एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि संतान योग को कैसा बनता है। तो आज जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करें तो उसमें देखना चाहिए कि कुंडली में जो बृहस्पति की अगर दशा आती है या पंचम भाव के जो स्वामी की दशा आती है या उन ग्रहों की दशा आती है जो पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं और शुभ ग्रह हों तो जातक को संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि पंचम में का भाव का जो स्वामी है वो शुक्र के साथ हो तो 30 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि पंचमेश और बृहस्पति केंद्र में पहला भाव चौथा सातवां 10वें स्थानों पर हो तो 36 वर्ष की आयु में संतान की प्राप्ति होती है। अगर पंचम स्थान पर बुध का संबंध हो और उस पर चंद्र और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान होशियार होती हुई। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान योग में जो बाधाएं आती है तो उसमें क्या होता है कि जो कुंडली का पंचम भाव का जो स्वामी है वो अगर पीड़ित होता है तो संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। यही पंचम स्थान का जो स्वामी की बात कर रहे हैं ये अगर कुंडली के 8वें या 12वें भाव में हो तो संतान का सुख नहीं होता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान सुख कैसे मिलता है। संतान सुख की जो प्राप्ति के लिए कुछ धार्मिक मान्यता बताई गई है तो उसके लिए आपको क्या करना है। यदि आप संतान सुख चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के जल में पेड़ की जो जड़ है उसमें जल डालना चाहिए। गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके जो भी इष्ट देव हैं या आपके कुल देवता या कुल देवी है उनका नियमित पाठ करने और भगवान विष्णु के निमित्त पाठ करने से और दान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताने का हमने प्रयत्न किया। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान दोष के ज्योतिषी कारण क्या हो सकते हैं। इसके लिए जो कुंडली का पंचम भाव की स्थिति का आपको विश्लेषण करना होगा। यहाँ पे पंचम भाव को संतान का स्थान माना जाता है और यदि ये भाव और इसके स्वामी ग्रह कमज़ोर या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो संतान प्राप्ति में आपको बाधा आ सकती है। सप्तम भाव की स्थिति को भी देखा जाता है क्योंकि सप्तम भाव जो आपका वैवाहिक जीवन का स्थान माना जाता है। यदि ये भाव इसके स्वामी ग्रह अगर कमजोर स्थिति में है या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में है तो संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है। ग्रहों का प्रभाव राहु केतु शनि जैसे ग्रह संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकते हैं। पितृदोष पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव भी संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। अन्य दोष होते हैं जैसे कि आपको वास्तु दोष हो, कोई श्राप आदि हो, संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान दोष के उपाय। घरों की शांति के लिए जो ज्योतिषी उपायों में घरों को मजबूत किया जा सकता है जैसे कि पूजा करके, दान करके या मंत्र का जाप करके। पितृदोष निवारण के लिए आपको पितृदोष को दूर करने के लिए श्राद्ध का जो कर्म होता है, तर्पण होता है, ये सब आदि किए जा सकते हैं। वास्तु दोष निवारण के लिए आपको वास्तु दोष को दूर करने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार उपाय किए जा सकते हैं। अन्य उपायों की बात करें तो संतान सुख के लिए भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल की पूजा की जा सकती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि संतान के रूप में कौन जन्म लेता है। शास्त्रों की माने तो वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का कोई संबंधी ही आकर हमारे यहाँ जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। ऋण के कारण, आपके ऋण अनुबंध हो के कारण संतान का जो है पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया है, उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया है, वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर गेहूँ, धतूरा, बेलपत्र और केसर चढ़ाने से शुभ माना गया है।
इन वस्तु को चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। गेहूँ के बारे में बताया कि शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि आती है। धतूरे के बारे में बोला गया है कि धतूरा भी संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के बारे में बोला गया है कि बेलपत्र जब शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है, ये भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। केसर के बारे में बोलेंगे कि शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। अन्य उपायों की बात करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सके। श्रद्धा भाव से पूजा करना चाहिए। भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है वो श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कुंडली में पुत्र प्राप्ति के योग कब बनते हैं। कुंडली में जो पुत्र योग का निर्धारण करना हो तो मुख्यतः आपको जो कुंडली का पंचम भाव का स्वामी और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हो और पंचमेश भी शुभ ग्रहों के साथ हो तो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम भाव के बारे में बात करें तो ये संतान का भाव है और पंचमेश जो है वो संतान प्राप्ति का कारक माना जाता है। शुभ ग्रह की बात करें तो पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह की स्थिति बनती है तो ये पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। पुरुष ग्रहों की स्थिति की बात करें तो जो कुंडली का जो पंचम भाव है, यहाँ पे पुरुष राशियाँ जैसे कि मेष राशि हो, मिथुन राशि हो, कर्क राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर या कुंभ, ये जो है राशियाँ होती हैं, इनको पुरुष संख्यक ग्रहों की बात करें तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इन सब की स्थिति पुत्र प्राप्ति के संकेत देता है। अशुभ ग्रह की बात करें तो पंचम भाव और पंचमेश पर अशुभ ग्रह शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो तो ये संतान प्राप्ति में बाधा दे सकते हैं। अन्य कारक जो बोले तो संतान प्राप्ति के लिए कुंडली में सप्तम भाव और विवाह का जो भाव है और शुक्र जो है कारक है कि स्थिति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाई में आपका स्वागत है। संतान देने वाला ग्रह कौन सा है, इसके बारे में बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए ज्योतिष में जो है बृहस्पति ग्रह को मुख्य रूप से संतान सुख का स्वामी माना जाता है। इसके अलावा जो पंचम भाव है और उसके स्वामी के बारे में बात कही गई है, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कुंडली में पंचम भाव और बृहस्पति शुभ स्थिति में हो तो संतान प्राप्ति आसान होती है, लेकिन यदि ये कमज़ोर स्थिति में होती है तो संतान प्राप्ति में जो है बाधा आती है, देरी होती है। कुछ बातें जो संतान जो प्राप्ति से जुड़ी है उसमें पंचम भाव को संतान भाव कहा गया और पंचम भाव के जो स्वामी हैं उसको भी संतान के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो ये इसका जो कारक ग्रह माना जाता है। अन्य ग्रह जो रहते हैं सूर्य, मंगल और बुध जैसे ग्रह भी संतान प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी कुंडली में देखना है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं बच्चा होने के लिए कौन सा मंत्र है। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। इस मंत्र का अर्थ है, हे भगवान कृष्ण, देवकी और वासुदेव के पुत्र, ब्रह्मांड के भगवान, मुझे एक बच्चा दे। मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पण करता हूँ। संतान गोपाल मंत्र का जब जाप करते हैं तो आपको रुद्राक्ष के माला से करना है और ये जाप संख्या 1 लाख के करीब होना चाहिए। अन्य मंत्र जो हैं वो सरस्वती मंत्र करना चाहिए, जिससे कि गर्भ में पल रहे बच्चे की मानसिक क्षमताओं में सुधार आता है और बुद्धिमत्ता और ज्ञान को बढ़ावा मिलता है। ओम मंत्र का जाप करने से गर्भावस्था के दौरान महिला और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। वैदिक गर्भ रक्षा मंत्र बच्चे की रक्षा और शुभ फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। संतान गोपाल मंत्र का महत्व है कि यह संतान प्राप्ति की कामना के लिए है। यह मंत्र संतान को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। यह मंत्र हर बाधा को दूर करता है। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से कृष्ण जैसी संतान प्राप्ति होती है। धन्यवाद।